बिल्कुल साथियों, आज के वर्तमान युग में हमारे SC ST और OBC दलित वर्ग और बहुजन वर्ग के लोगों को उनके असली मुद्दों से भटकाने का और उन्हें अपने जाल झांसों में फंसाने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि आप उनकी गरीबी और उनके पिछड़े पर होने का कारण और जिम्मेवार ब्राह्मणों को बता दो। समझ रहे कि आपकी ये हालत ब्राह्मणों की वजह से है। यकीन मानिए, अगर आप राजनीति में हैं तो आपके वोट पक्के हो गए, और अगर आप वीडियो बनाते हैं, इतिहासकार हैं, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फॉलोवर पक्के हो गए। और बिल्कुल साथियों, समझना पड़ेगा हमें कि ये भटकाने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हो सकते हैं। समझ रहे। और साथियों, अब एक नया प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है लोगों को भटकाने के लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया। समझ रहे। और बिल्कुल साथियों, इनकी इस भटकाने की कहानी में फंस जाते हैं हमारे स्वघोषित नवबौद्ध और स्वघोषित अम्बेडकरवादी लोग, और इनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और अपने असली मुद्दों से भटक जाते हैं। और ऐसा ये कहने वाली हैं साथियों इतिहासकार, स्वघोषित इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा जी, जो इतिहासकार कम साथियों मेकअप आर्टिस्ट जाना है। समझ रहे। अब साथियों, चूंकि मैं उनकी बात को तो छोड़ो, अब मैं बात करने वाला हूं अपने भाइयों से, अपने जो स्वघोषित अम्बेडकरवादी और स्वघोषित नवबौद्ध वाले हैं। समझ रहे। आप लोगों को साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को स्वयं समझना पड़ेगा इस बात को कि जब आप नवबौद्ध बन गए, समझ रहे हैं ना, और आप अम्बेडकरवादी हैं, तो आप डॉक्टर रुचिका शर्मा की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि रुचिका शर्मा हैं जो बताती हैं अपनी कहानी में कि नालंदा विश्वविद्यालय बनता है। समझ रहे। फिर एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, जैसे भंडारे होते, उद्घाटन। समझ रहे। तो उसमें 2 तीर्थकार आते हैं। अब 2 तीर्थकार लिखा है वहां पर, 2 तीर्थकार, ना कि ये लिखा है कि ब्राह्मण थे या कौन थे, तीर्थकार थे। समझ रहे। तो अगर इतिहास में हम देखें तो तीर्थकार ज्यादातर क्षत्रिय वर्ग से रहे हैं, तो ब्राह्मण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे। अब हमें और आगे समझना पड़ेगा कि साथियों, जब हम नवबौद्ध बन गए, अम्बेडकरवादी हैं, तो हम रुचिका शर्मा की इन बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो कहती हैं कि 2 तीर्थकार आते हैं, उनका एक जो वहां पर हमारे बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, वो एक व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, और उन्हीं तीर्थकारों में से एक तीर्थकार प्रतिज्ञा ले लेता है कि अब मैं बदला लूंगा। समझ रहे। कैसे मान लेते हैं वो रुचिका शर्मा की बात को कि हमारे बौद्ध धर्म के लोग किसी का अपमान कर सकते हैं, कैसे? समझ रहे। अब उसके बाद क्या होता है साथियों, जब हम नवबौद्ध हैं तो हम इस बात को भी कैसे मान सकते हैं कि रुचिका शर्मा जो कहानी बता रही हैं कि, समझ रहे, कि वो जाते हैं वहां पर, जो तीर्थकार थे उनमें से एक व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है, फिर वो बदला लेने के लिए समाधि लेते हैं, मंत्रों जापों से हवन कुंड करते हैं, हवन कुंड की अग्नि से नालंदा को जला देते हैं। जब आप नवबुद्ध बन गए, जब आपने प्रतिज्ञाएं ले ली कि भगवान नहीं होते, देवी देवता नहीं होते, ये शक्तियां नहीं होती, तो फिर आप कैसे आप डॉक्टर रुचिका शर्मा की बात पर भरोसा कर सकते हैं कि ये सब हो गया? बिल्कुल साथियों, इसीलिए कहता हूं आप लोग भटके हुए हैं। अगर आप लोग सच में बाबा साहब जी को मानने वाले व्यक्ति हैं, समझ रहे, तो बाबा साहब जी को समझिए, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी स्वयं बताते हैं, समझ रहे, कि किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रांताओं, समझे, बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने किस प्रकार से वहां पर नरसंहार किया, किस प्रकार से हमारे बौद्ध वहां पर जो पुजारी थे उनको मतलब मारा, उनको मतलब सब कुछ किया, बर्बाद कर दिया, तबाह किया, वहां से जान बचा के भागे लोग बाग। समझ रहे। लेकिन बेचारे इन लोगों को एक आसान तरीका है कि कुछ भी हो ब्राह्मण कह दो, ये लोग उसी में भटक जाएंगे। अरे इतना क्यों हमें यार मूर्ख बनना कि हमें कोई भी आएगा और वो ब्राह्मणों की ऐसी झूठी कहानी सुनाएगा और हम उसके जाल झांसे में फंस जाएंगे और भटक भी जाएंगे अपनी असली मुद्दों से। अरे मेरे भाइयों, आप सभी से यही कहूंगा कि समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन ना तो कभी धर्म विरोधी बने और ना ही ऐसे इतिहासकार, भटके हुए इतिहासकारों के गलत रास्तों पर चले जाएं। बिल्कुल।